रेवाड़ी में महिला एवं बाल विकास विभाग में कार्यरत असिस्टेंट रमेश शर्मा सेवानिवृत्त हुए। बाबू रमेश की सेवानिवृत्ति पर विदाई समारोह कार्यक्रम का आयोजन। फूलमाला पगड़ी पहनाकर और गिफ्ट देकर बाबू रमेश शर्मा को सेवानिवृत्ति की बधाई दी। महिला एवं बाल विकास विभाग रेवाड़ी में सहायक के पद पर कार्यरत बाबू रमेश शर्मा बुधवार को सेवानिवृत्त हो गए। असिस्टेंट रमेश शर्मा की सेवानिवृत्ति पर मॉडल टाउन स्थित महिला एवं बाल विकास विभाग के कार्यालय में विदाई समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में झज्जर से डीपीओ उर्मिल सिवाच, रेवाड़ी से डीपीओ शालू यादव, पूर्व डीपीओ लता शर्मा, सीडीपीओ अबन, सीडीपीओ रूरल और सुपरवाइजर व पीओ स्टाफ के अधिकारी और कर्मचारीगण मौजूद रहे। विदाई समारोह कार्यक्रम में पहुंचे सभी लोगों ने सहायक बाबू रमेश शर्मा को गिफ्ट देकर सेवानिवृत्ति की बधाई दी। विदाई समारोह कार्यक्रम के मंच का संचालन लच्छी राम ने किया। कर्मचारी सतपाल ने शेर व शायरी व चुटकुले सुनाकर सभी का मनोरंजन किया। विदाई समारोह कार्यक्रम के दौरान सहायक बाबू रमेश कुमार को सेवानिवृत्ति पर फूल माला व पगड़ी पहनाकर तथा गिफ्ट देकर बधाई एवं शुभकामनाएं दी गई। महिला एवं बाल विकास विभाग अधिकारी शालू यादव ने कहा कि सेवा और सेवानिवृत्ति एक सिक्के के दो पहलू है। आज जो सेवा में है कल उसे सेवानिवृत्त भी होना है। जिस दिन ज्वाइनिंग की डेट होती है उसी दिन रिटायरमेंट की डेट भी लिख दी जाती है। मूल रूप से चरखी दादरी के झोजूकला गांव के रहने वाले बाबू रमेश 31 साल के अपने उत्कृष्ट सेवा के बाद आज सेवानिवृत्त हो रहे हैं। इतने साल तक उनके साथ काम किया, कभी उन्होंने किसी काम के लिए ना नहीं कहा। सरल स्वभाव के धनी रमेश शर्मा अपनी व्यवहार कुशलता के लिए जाने जाते हैं। पीओ ऑफिसर रमेश शर्मा तथा रमेश शर्मा और पीओ कार्यालय एक दूसरे के पर्याय बन गए हैं। पीओ ऑफिस को बाऊजी रमेश की पहचान से जाना जाता है। रेवाड़ी में उनका पूरा कार्यकाल बहुत सराहनीय रहा। अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ बेहतर तालमेल बनाकर उन्होंने अपनी बेहतर सेवाएं विभाग को प्रदान की है। आज वे सेवानिवृत्त होकर जा रहे हैं, इसका उन सभी को दुख है, लेकिन आज से वे अपने नए जीवन की शुरुआत करेंगे। जिस प्रकार सेवा में रहकर सभी स्टाफ के साथ उन्होंने परिवार की तरह बेहतर सामंजस्य बनाकर काम किया, उसी प्रकार अपना आगे का जीवन अपने परिवार के साथ हंसी खुशी बिताएं। उन्होंने कहा कि बाबू रमेश अपने परिवार व समाज में रहकर अपना शेष जीवन बिताएंगे। सभी ने रमेश बाबू की दीर्घायु की कामना करते हुए अपनी ओर से शुभकामनाएं एवं बधाइयां प्रेषित की। इस अवसर पर डीजे और ढोल पर नाच गाकर सहायक बाबू रमेश शर्मा को विदाई दी गई। हम चाहेंगे कि बाबूजी अपना जो बचा हुआ जीवन है वो उनका स्वस्थ रहे और लंबी आयु के साथ अपने परिवार के साथ अच्छे से। किस तरह का व्यवहार रहा रमेश जी का? बाबूजी का व्यवहार अच्छा था। वो हमारे मतलब जिले का, हमारे विभाग का सारे कार्य मतलब जो भी कार्य होते थे वो सभी उसी की देखरेख में होते थे और हम जो भी कार्य का उनको कहते थे वो सब बहुत ही मतलब निष्ठा से, मेहनत से, ईमानदारी से पूर्ण करते थे। मतलब डिपार्टमेंट का कोई भी कार्य होता था वो हमें चिंता ही नहीं थी। हम बस उसको बोल देते थे बाबूजी ये काम करना है, वो मतलब उस काम को कर देते। रेवाड़ी में ये एज मेरे ख्याल से पिछले 20 साल से कार्यरत है। मुझे एग्जैक्ट नहीं मालूम, परंतु 15-20 साल से वो यहीं पे कार्यरत। तो अभी देखिए आपने सेवानिवृत्ति में इतनी ये नहीं कि इतने समय से वो यहाँ पे थे। इनका मतलब व्यवहार मिलनसार है, सबके साथ मिलते रहते हैं और सभी को जानते हैं। सभी ऑफिस में कार्य करते हैं तो सभी को ये जानते हैं, इसीलिए मिलनसार व्यवहार की वजह से। हम बाबूजी का भविष्य स्वस्थ बीचे, लंबा बढ़ते और अपने परिवार के साथ यही काम बाबूजी के बारे में कितना बोला जाए उतना कम है। उन्होंने उनका व्यवहार पूरी ऑफिस स्टाफ बाहर वाले लोगों को इतना मिलनसार रहा है और उनके लिए हम यही कामना करेंगे कि वो आगे जाकर अपने परिवार के साथ भी ऐसे ही घुले मिले और भगवान उनकी लंबी आयु करें। उनकी याद तो आएगी क्योंकि वो जा रहे हैं, उन्हें अच्छा काम याद तो सब बहुत आएगी, लेकिन ये ऐसा समय होता है इसमें जाना पड़ता है। जिस दिन हमारी ज्वाइनिंग होती है उसी दिन रिटायरमेंट की डेट तय हो जाती है। मैं भगवान से यही प्रार्थना करूँगी कि उनकी अच्छी वो खुश रहे, स्वास्थ्य रहे और जैसे ऑफिस में सबके साथ घुल मिल के रहते थे ऐसे ही अपने परिवार में घुल मिल के असिस्टेंट की पोस्ट पे एक सहायक बनकर। कितने साल रहे रेवाड़ी में? उन्होंने कम से कम रेवाड़ी में 31 साल बिताए। जिन्हें याद किया जाएगा। हाँ।
जो भी यहाँ पे ऑफिस में जो भी स्टाफ है वो सब यही कहेंगे कि इनके बिना सुना लगेगा। मतलब पूरे स्टाफ ने, डिपार्टमेंट ने बहुत बढ़िया साथ दिया। बहुत अच्छा हमारा प्यार है डिपार्टमेंट के प्रति, अधिकारियों के प्रति और स्टाफ के प्रति। मतलब बहुत अच्छा हमारे अधिकारी थे, हमारा स्टाफ था। अब आगे क्या? आगे ताश खिलाएंगे 31 साल। हाँ, पूरे को सब कह रहा है, सब कह सबका सहयोग रहा है। अब स्टाफ को क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्योंकि आपकी पोस्ट पे कोई तो आएगा, वो किस तरह से रखे व्यवहार? जो भी आओगे अपना काम करेगा, बढ़िया करो, अच्छा काम करो। बहुत अच्छा मौका होता है कि बार बार मुझे भी आज 3 साल के बाद भी रमेश ने याद रखा है। तो पहले तो मैं यही धन्यवाद करूंगी कि मैं रिटायर हो गई, 3 साल हो रहे हैं, फिर भी मुझे याद रखते हैं, तो ये भी एक बहुत बड़ी बात है। ऐसे ही लक्ष्मी राम जी ने भी मुझे याद किया, तो मुझे लगता है कि जुड़ाव तो होना ही चाहिए। ये तो एक जो चला आ रहा है कि हमने रिटायर होना है तो होना है। मैं रमेश जी के लिए जो सब लोग कह रहे हैं बिल्कुल ही सही बात है। और ये लोग एक चीज़ जो भूल गए, वो हम लोग जब फील्ड से आते थे, थक जाते थे और 2 बजे मैडम मीटिंग रखती कोई, तो हम रमेश के पास आते, रमेश भूख लगी है, पहले खाने का अरेंजमेंट करो, बाद में हम तो काम करेंगे। कभी नहीं सोचा कि मेरे 1000 रुपये लगेंगे, 500 लगेंगे, मैडम ये बताओ क्या खाना है। पूरा रिलैक्स करके और आराम से छुट्टी लेनी है। रमेश हमने छुट्टी लेनी है, अच्छा जाओ मैडम। कोई परेशानी हो, कोई काम हो, ना शब्द तो आज तक भी नहीं है। अभी कुछ दिन पहले मैंने कुछ काम कहा, 15 मिनट में मेरा काम कर दिया। तो ये जहाँ तक देखो गुस्से के लिए सब लोग कह रहे थे, गुस्सा आता है, बोलते हैं, कुछ जिम्मेदारियाँ पीओ ऑफिस रमेश के नाम से ही जाना जाता है। पीओ ऑफिस कौन? रमेश। बाकी हमारे जो भी पीओ ऑफिस में कर्मचारी थे, जो भी हम अधिकारी रहे, सब बहुत ही मतलब अच्छे लोग रहे हैं, जिनमें से एक की तो अभी 3-4 महीने पहले डेथ भी हो गई है। एक बहुत अच्छा माहौल रहा मेरे साथ। तो शायद ये 94-95 से मैं भी इसी डिस्ट्रिक्ट में ही थी और हम तो बहुत लंबे टाइम से एक साथ काम किया है। तो इनकी बुराई तो हम कर ही नहीं सकते किसी भी लेवल पे। गुस्सा आता था वो सिर्फ इसलिए क्योंकि पूरी जिम्मेदारी, ओवरऑल जिम्मेदारी ये समझ लो कि घर का मुखिया यही था, कार्यक्रम अधिकारी का। जो भी काम हो, फंक्शन हो, रमेश ये करना, ठीक है मैडम आप जाओ। 26 जनवरी की झांकी बनानी है, रमेश ये मैडम कहती है, हम सीडीपीओस कहते हैं, ठीक है आप लोग जाओ, सुबह आके आप झांकी तैयार मिलेगी आपको। तो इनके ये तो मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगी, रमेश समय के अनुसार जब रिटायरमेंट होते हैं थोड़ा टाइम लगता है, इस समय अपने आप को संभालना बहुत जरूरी है, क्योंकि एकदम पैटर्न चेंज होता है, लाइफ स्टाइल चेंज हो जाता है। अब नौकरी में रहते हुए तो हम परिवार और नौकरी दोनों को बैलेंस करके चलते हैं, लेकिन अगर शांति से सोचो तो घर को इग्नोर करते हैं, क्योंकि जिम्मेदारी सरकारी बहुत ज़्यादा होती है। अब अपने परिवार के साथ अच्छा समय बिताओ, परिवार के साथ रहो और मेंटली प्रिपेयर्ड रहना कि ये समय सबके साथ आना है, इसको अकेलेपन महसूस मत होने देना। क्योंकि अगर दिमाग में बहुत होता है, मेरे को भी 4-5 महीने लगे थे ये सोच के कि अरे सब फ्रेंड सर्कल था, हम बैठते थे, हम काम करते थे, तो वो सब तो देखो समय के अनुसार आ रहा है। लेकिन अपने आप को बहुत ही मेंटली प्रिपेयर्ड रखो, ये सबके साथ आएगा। घर परिवार से जैसे आज मैं आप लोगों के साथ जुड़ी हूँ, आप भी इसी तरह से इनके साथ जुड़े रहना। यही एक व्यवहार कहलाता है कि रिटायरमेंट के बाद भी अगर हमें याद रखा जा रहा है, इट मीन्स हम इस लायक तो है ना। तो इसलिए और मैं आपको बहुत बहुत बधाई देती हूँ और आप स्वस्थ रहें, परिवार के साथ आपका जीवन अच्छा बीते और हम सबके साथ इसी तरह से टाई अप रहना।